भारतीय राजनीति में मायावती के पुराने तेवरों की वापसी से मिल रहे हैं नए संकेत। अब क्या होगा इसका असर, आइए जानते हैं विस्तार से। बता दें कि एक समय उत्तर भारत में दलित मूवमेंट खड़ा करने वाले कांसीराम ने जिस पार्टी के जरिए बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के गलियारों में स्थापित किया, क्या मायावती वही चमत्कार दोबारा करने की तैयारी में है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसको लेकर यूपी की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल इस नई उम्मीद की वजह मायावती के पुराने तेवर की वापसी बताई जा रही है, क्योंकि एक लंबे अरसे के सियासी चुप्पी के बाद दलित समाज की बड़ी चिंता को आवाज देने के लिए मायावती ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ सालों के बाद यह पहला मौका तब आया है जब मायावती पिछले महीने फिर से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं। इस मौके पर मायावती ने न सिर्फ केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के उप वर्गीकरण वाले फैसले पर घेरा, बल्कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड पर कांग्रेस द्वारा चुप रहने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ मायावती ने अपनी खोई राजनीतिक जमीन दोबारा हासिल करने के लिए अपने मंसूबे को साफ तौर पर स्पष्ट भी किया है, क्योंकि मायावती ने कहा है कि उनके विरोधी यह अफवाह फैला रहे हैं कि वह राजनीति से रिटायर होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक मजबूती देना उनका एकमात्र मिशन है, जिसके लिए पार्टी प्रदेश के सभी 10 सीटों पर उपचुनाव भी लड़ेगी। इसके अलावा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बसपा अपने उम्मीदवार खड़ी करने जा रही है, ऐसा मायावती का कहना है। इन सब बयानों में मायावती ने मीडिया को भी जातिवादी करार दे दिया है, क्योंकि गाहे बगाहे उनके संन्यास पर लगने वाले कयासों के ऊपर मायावती ने X पर लिखा था, सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे ना रहने पर या अस्वस्थ विकट हालत में उसे BSP के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तभी से ये जातिवादी मीडिया मेरे संन्यास की फेक न्यूज प्रसारित कर रही है। आपको बता दें कि आगामी राज्य चुनावों पर मायावती की नजर है। दरअसल दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए BSP पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इसी बीच मायावती को SC/ST सब कैटेगरी मामले ने संजीवनी भी प्रदान कर दी है। मायावती ने SC/ST के मुद्दे वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला था। हालांकि इस बंद पर विपक्षी गठबंधन के सदस्य जो है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने समर्थन किया था, लेकिन BSP ने इस मुद्दे के जरिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश में लग चुकी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में BSP का खाता नहीं खुल पाया था, जबकि 2019 में पार्टी के पास 10 सांसद थे। यही हाल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का सिर्फ एक विधायक ही जीत पाया था। ऐसे में आइए जानते हैं क्या होगी मायावती और BSP की नई रणनीति। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद की जितनी भी बैठकें हुई हैं, उसमें मायावती के तेवरों से यह साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि वह एक बार फिर अपने कोर वोटर बहुजन समाज की तरफ लौटना चाह रही हैं। उनकी नई रणनीति BSP को OBC समाज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से जोड़ने की लगती है। हालांकि वर्ष 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा को आगे रखने से BSP को ब्राह्मणों का समर्थन हासिल हुआ था, लेकिन बाद में पार्टी के नेताओं के बिखरने से BSP लगातार कमजोर होती चली गई। अब वर्तमान में कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि बाजी मायावती के हाथ से निकल चुकी है। अब दलित वर्ग भी अपने ऑप्शन के रूप में चंद्रशेखर रावण की तरफ देख रहा है, क्योंकि मायावती की पार्टी का ये हाल BJP के साथ उनकी लुका छिपी का नतीजा है और मायावती की कोशिश अब सिर्फ खुद को जिंदा रखने की है, जिससे पार्टी को दोबारा खड़ा किया जा सके। क्योंकि एक समय BSP को कांसीराम ने मिशन के तौर पर खड़ा करने का प्रयास किया था, जिसमें वह पूर्ण रूप से सफल हुए थे। इसका नतीजा भी यह रहा कि नतीजतन मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5 बार पार्टी की सरकार भी बनी,
जिसमें 2007 में बहुमत की सरकार शामिल है, लेकिन 2012 आते आते मामला बिगड़ता गया। इसके बाद मायावती की सत्ता से न सिर्फ पकड़ छूट गई बल्कि पिछले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर भी चली गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और यही बीएसपी के लिए अहम पड़ाव है, यही संजीवनी है। 10 सीटों के उपचुनाव पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीएसपी इसमें कोई करिश्मा दिखाती है तो मायावती के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन इसके लिए पार्टी का सड़क पर दिखना जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के यह बदले तेवर बहुजन समाज पार्टी और खुद मायावती को राजनीति में कितना स्थापित कर पाती है। मायावती के राजनीतिक भविष्य पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।